तीन चोर चोरी करने एक घर में जाते हैं। तीनों को घर में पैसे तो कहीं नहीं मिलते, लेकिन उनके हाथ एक प्राचीन चिराग लग जाता है। अब आगे क्या क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। देर रात को एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस गाड़ी में तीन बदमाश थे जो आज लूटमार करने जा रहे थे। कुछ ही देर बाद तीनों बदमाशों ने अपनी गाड़ी रोक दी और तीनों एक घर की तरफ बढ़ने लगे। ये घर एक बुजुर्ग अरेबियन महिला का था जिसका नाम जिया था। तीनों बदमाश एक खिड़की तोड़कर घर में दाखिल हो गए थे, जबकि बुजुर्ग जिया नींद में थी। जिया का घर किसी म्यूजियम से कम नहीं था, क्योंकि उसके घर में बहुत सारी प्राचीन चीजें थीं। जब चोरों को घर में कहीं भी पैसे नहीं मिलते तो वो जिया के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों की आहट सुनकर अब जिया भी जाग गई। तीनों बदमाश उसके पास आकर उससे पैसों के बारे में पूछते हैं। जिया के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो कुछ नहीं बताती और बदमाश उसे मारने लगते हैं। मारपीट के बाद भी जब बदमाशों के हाथ कुछ नहीं लगता तो ऐश को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में आकर एक दीवार तोड़ने लगा और ये देखकर जिया बेहद घबरा गई। जल्दी ही ऐश को पता चल जाता है कि दीवार खोखली है, जिस कारण वो दीवार पर कई हमले करता है। जिया अब बेहद डर चुकी थी। जल्दी ही ऐश ने काफी दीवार तोड़ दी, जिसके बाद उसे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स को ऐश के पास देखकर जिया बहुत ज्यादा डर गई। अब ऐश जल्दी जल्दी बॉक्स का लॉक तोड़कर उसमें से एक प्राचीन चिराग निकालता है। चिराग बाहर आते ही जिया का कंगन चमकने लगा। पुराना चिराग देखकर ऐश को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में आकर जिया को मार ही देता है। जिया की मौत के साथ ही उसका कंगन भी अपने आप खुल जाता है। अब ऐश और जिम्मी चिराग खोलने लगे, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाते। रिया दोनों का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन उसकी बातें अनसुनी कर ऐश कहता है, तुम दोनों दूसरे कमरे की तलाशी लो, शायद वहाँ कुछ पैसे मिल जाएं और हमारी दिहाड़ी बन जाए। ऐश की बात मानकर दोनों दूसरे कमरे में आ गए, जबकि उधर ऐश चिराग को रगड़ने लगा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अब वो चिराग का मुंह खोल देता है और तभी उसमें से धुआं निकलने लगा। उधर जिमी और रिया के हाथ शराब की बोतलें लग जाती हैं और वो उन्हें एक बोरी में डालने लगते हैं। दूसरी तरफ चिराग से धुआं निकलता ही जा रहा था, जिसे देखकर ऐश हैरान हो गया। उधर जिमी और रिया बाहर आकर पानी में मस्ती करने लगे थे। दूसरी तरफ ऐश अभी भी धुआं निकलता देखकर हैरान था। असल में चिराग का जिन आजाद हो गया था और वो सीधा जिया की लाश में चला जाता है। धुआं बंद होने के बाद ऐश फिर से पैसे ढूंढने लगा। इसी बीच वो जिया का कंगन उठाने की कोशिश करता है और तभी जिया उसे मार देती है। अब जिया के शरीर से निकलकर जिन सीधा पानी में जाता है। पहले वो जिमी को मारता है और फिर रिया को भी बेरहमी से खत्म कर देता है। अगले दिन पुलिस भी जिया के घर पहुंच गई। एक डिलीवरी बॉय जिया को राशन देने आया था और उसी ने लाशें देखकर पुलिस को बुलाया था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर में चार चार कत्ल कैसे हुए और ये कत्ल किसने किए। पुलिस को भी घर में कई प्राचीन चीजें दिखती हैं। जिया का कोई परिवार नहीं था, इसलिए पुलिस ने फैसला किया कि वो जिया का प्राचीन सामान म्यूजियम में भेज देंगे। कुछ ही देर बाद जिया का प्राचीन सामान म्यूजियम में पहुंच गया। अब सामान को दो आदमी देखने लगे और उनके हाथ चिराग लग जाता है। ये दोनों आदमी इतिहास की छानबीन करते थे। सफेद कोट वाले का नाम विलियम, जबकि नीले वाले का नाम मेस्सी था। चिराग को देखने के बाद वो उसकी कुछ तस्वीरें खींचने लगे। इसी बीच विलियम की बेटी नीना भी वहाँ पहुँच जाती है। विलियम और नीना आज बाजार जाने वाले थे, लेकिन विलियम जिया का प्राचीन सामान देखना चाहता था। वो बाजार जाने से मना कर देता है, जिस कारण नीना उदास हो गई थी। उदास होकर नीना विलियम से कहती है, आप मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं आपसे वक्त भी न मांगती। मेरी इच्छा है कि आप मर जाएं, ताकि मैं आपसे कोई उम्मीद भी न रखूं। नीना की बात सुनकर विलियम दुखी हो गया था, जबकि चिराग का जिन उनकी हर बात सुन रहा था। अपनी गलती मानकर विलियम कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, हम अभी बाजार जाएंगे। दोनों बाप बेटी का समझौता होने के बाद मैसी विलियम से कहता है, अब हमें केमिकल तैयार करना चाहिए ताकि हम चिराग पर केमिकल लगाकर उसकी उम्र पता कर सकें। मैसी की बात सुनकर विलियम उसके साथ चला जाता है। उनके जाते ही नीना चिराग को देखने लगी। चिराग देखने के बाद वो जिया का बाकी सामान भी देखती है। सामान देखते देखते नीना की नजर जिया के कंगन पर पड़ती है। कंगन अभी भी चमक रहा था। नीना कंगन उठाकर जैसे ही उसे पहनती है तो उसी पल चिराग को कुछ होने लगता है। अब नीना कंगन उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उतर ही नहीं रहा था। इसी बीच उसकी नजर चिराग पर पड़ती है और उसकी हलचल देखकर वो हैरान हो जाती है। अब वो कुछ सोचकर चिराग उठाती है और फिर उसे रगड़ने लगती है। नीना ध्यान से चिराग को देख रही थी। इसी बीच विलियम उसके पास आता है और दोनों बाजार चले जाते हैं। अब कहानी अगले दिन से शुरू होती है। विलियम और नीना घर में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद विलियम काम पर चला जाता है, जबकि नीना घर के काम करने लगती है। काम करते करते उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। ये गाड़ी नीना के प्रेमी की थी, जिसका नाम सैम था। अब नीना उसके पास आकर बैठती है और दोनों कॉलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मैसी और विलियम को पता चल चुका था
कि चिराग 5000 साल पुराना है। दोनों ने इस पर केमिकल लगाया था और उसी से इन्हें चिराग की उम्र का पता चला था। दोनों अब चिराग के बारे में गहराई से जानना चाहते थे ताकि उन्हें चिराग की हर बात पता चल सके। उधर नीना अपने कॉलेज में पहुंच गई थी। नीना के कई दोस्त थे और सभी लोग ट्रिप पर जाने की बात कर रहे थे। इनका कॉलेज ट्रिप ले जाने वाला था और ये ट्रिप म्यूजियम का था। थोड़ी ही देर बाद कॉलेज की ट्रिप म्यूजियम में पहुंच गई। इस ट्रिप में नीना और सैम भी थे। विलियम सभी को प्राचीन चीजें दिखा रहा था और नीना भी उसकी मदद कर रही थी। इसी बीच नीना सभी से छुपकर फिर से चिराग के पास आती है। वो चिराग को पहले रगड़ती है और फिर उसका मुंह खोल देती है। मुंह खुलते ही चिराग का जिन आजाद हो गया और इस बार वो नीना के अंदर चला जाता है। कुछ ही पलों बाद नीना ठीक दिखने लगी, जिसके बाद वो अपने साथियों के पास आ गई थी। उसके ग्रुप में 2 और लड़कियां भी थीं और उनके साथ उनके प्रेमी भी थे। नीना सभी से कहती है कि इस बार हम वीकेंड यही म्यूजियम में ही मनाएंगे। हम पूरी रात म्यूजियम में रहेंगे और एक दूसरे का पानी निकालेंगे। नीना की तरह बाकी लड़कियां भी प्यासी थीं, इसलिए वो भी उसकी बात मान जाती हैं। कॉलेज के 2 बदमाश लड़कों ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। उन दोनों ने भी म्यूजियम में रुकने का फैसला कर लिया। दोनों की नीयत नीना के लिए खराब थी और वो उसके साथ मजे करना चाहते थे। उधर मैसी विलियम को जिया की पुरानी तस्वीर दिखा रहा था। तस्वीर में जिया छोटी नजर आ रही थी और उसके साथ उसकी माँ भी थी। मैसी विलियम को बताता है कि जिया की तरह ही उसकी माँ का भी कत्ल हुआ था। मैसी को ये बात पुराने अखबारों से पता चली थी। तस्वीर में चिराग भी दिख रहा था। दोनों अंदाजा लगाते हैं कि जिसके पास चिराग होता है उसका बुरा हाल हो जाता है। अब मैसी अपनी लैब की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो चिराग पर और खोज कर सके, जबकि विलियम फिर से ट्रिप के साथ जुड़ गया था। ट्रिप में मिस मारिया भी आई थी। मारिया नीना की प्रोफेसर थी और उसका चक्कर विलियम के साथ चल रहा था। उधर जिन नीना के शरीर से निकलकर मैसी की लैब में पहुंच चुका था। जिन नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन कमरे में हलचल देखकर मैसी डर गया था। जिनको पसंद नहीं था कि मैसी उसके बारे में ज्यादा जाने, इसलिए वो मैसी को बेरहमी से मार देता है। कुछ ही देर बाद ट्रिप वाले वापस जाने लगे। नीना अपने पिता के पास रुकना चाहती थी और मारिया उसकी बात मान जाती है। थोड़ी ही देर बाद नीना के दोस्त म्यूजियम के बाहर पहुंच गए। नीना विलियम से छुपकर म्यूजियम का दरवाजा खोलती है, जिसके बाद सभी अंदर आ जाते हैं। म्यूजियम के अंदर एक गार्ड भी घूम रहा था, लेकिन वो नीना के दोस्तों को देख नहीं पाता। गार्ड सभी कमरों को चेक कर रहा था। वो जब मैसी की लैब में आता है तो उसे मैसी की लाश नजर आती है। इससे पहले कि वो पुलिस को फोन कर पाता, जिन उसे भी जान से मार देता है। उधर नीना के सभी दोस्त बेसमेंट में पहुंच चुके थे। सभी दारू पीकर मस्ती करने लगे थे। इसी बीच सैंडी नाम की लड़की पर दारू गिर जाती है, जिसके बाद वो नहाने चली जाती है। बदमाश लड़के भी बेसमेंट में पहुंच चुके थे और उनके पास नकाब थे। जल्दी ही सैंडी नहाने लगी और बदमाश लड़के भी यहाँ पहुंच गए थे। दूसरी तरफ गुलाब जामुन खाने वाला गैरी अपनी प्रेमिका मैंडी के साथ बैठा था। दोनों बैठे गर्म बातें कर रहे थे ताकि माहौल बना सकें। उधर सैंडी का प्रेमी भी बाथरूम के पास बैठा था। वो सैंडी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच जिन बाथरूम की तरफ बढ़ता है। वो पहले सैंडी के प्रेमी को मारता है और फिर सैंडी के पानी में सांप फेंक देता है। इतने सारे सांप देखकर सैंडी बेहद डर गई थी और सांप उसे मार देते हैं। अब गैरी भी जोर पड़ने पर बाथरूम की तरफ आ गया था। गैरी को देखकर बदमाश लड़के वहाँ से चले जाते हैं। गैरी दरवाजे पर आवाज भी देता है ताकि सैंडी बाहर आ जाए, लेकिन काफी पुकारने के बाद भी जब सैंडी कुछ नहीं बोलती तो वो सीधा बाथरूम में आ जाता है। उसकी नजर जैसे ही सैंडी की लाश पर पड़ती है तो वो बुत बन जाता है। इसी बीच एक सांप उसकी पतलून में घुस जाता है और उसके डंडे पर काटकर उसे भी मार देता है। उधर मैंडी समय बिताने के लिए प्राचीन ड्रेस देख रही थी। इसी दौरान बदमाश लड़के भी उसके पास पहुंच गए। दोनों मैंडी की गुफा लूटने वाले थे और उनके इरादे देखकर मैंडी बेहद डर गई। देखते ही देखते बदमाशों ने मैंडी को दबोच लिया, लेकिन इस बार भी जिन उनके पास पहुंच जाता है। वो एक बदमाश का सिर फोड़ देता है और दूसरे का पेट चीर देता है। दोनों को मारने के बाद वो मैंडी को भी मार देता है। दूसरी तरफ विलियम मिस मारिया के साथ था। दोनों ने आज की रात साथ बिताने का फैसला कर लिया था। विलियम ये बात नीना को बताना चाहता था। वो अपने घर कई फोन करता है, लेकिन जब नीना फोन नहीं उठाती तो दोनों को उसकी चिंता होने लगती है। उधर नीना और सैम अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान जिन एक मम्मी को जिंदा कर देता है, जिसके बाद वो सैम को मार देती है। सैम की मौत देखकर नीना बेहद डर गई थी और उसी पल विलियम और मारिया भी उनके पास पहुंच गए थे। नीना जल्दी जल्दी उन्हें बताने लगी कि सैम मारा गया। उसकी बात खत्म होते ही उनके सामने जिन आ जाता है। जिन उन्हें बताता है कि मैं जादुई जिन हूँ और नीना चिराग की रखवाली करने वाली है। दरअसल सारा खेल कंगन का था। जो भी कंगन पहनता था उसे ही चिराग की रखवाली करनी पड़ती थी और जिन उसी की इच्छा पूरी करता था। पहले कंगन जिया ने पहन रखा था, इसलिए वही चिराग की रखवाली करती थी। अब कंगन नीना ने पहन रखा था, इसलिए अब नीना को चिराग की रखवाली करनी पड़ेगी। जिन ने जिया की इच्छा पूरी कर उसे अमीर बना दिया था और अब वो नीना की इच्छा भी पूरी करने वाला था। नीना ने उदास होकर कहा था कि मेरी इच्छा है कि मेरे पिता मर जाएं। अब जिन
विलियम को मारने वाला था और ये बात जानकर तीनों भागने लगे थे। तीनों के पीछे जिन भी लग चुका था और तीनों भागकर मैसी की लैब में पहुंच जाते हैं। मैसी चिराग पर खोज कर रहा था। विलियम को पूरी उम्मीद थी कि मैसी का कंप्यूटर बता सकता है कि जिन से कैसे बचा जाए। जल्दी ही मैसी का कंप्यूटर उन्हें बताता है कि जिन से बचने के लिए चिराग को तबाह करना पड़ेगा। इसी बीच जिन भी लैब का दरवाजा तोड़ देता है और तीनों फिर बाहर भागने लगते हैं। चिराग म्यूजियम में था। तीनों म्यूजियम के बाहर पहुंच गए थे और जल्दी ही जिन विलियम को मार देता है। अब जिन मारिया को भी मारना चाहता था। मारिया को बचाने के लिए नीना फिर से म्यूजियम में आती है। जल्दी ही उसे चिराग भी मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे आग में फेंक देती है। कहानी के आखिर में जिन मारा गया था, जबकि नीना और मारिया जिंदा बच जाती है। इस जिन को मौत बेहद पसंद थी, इसीलिए उसने नीना के सभी दोस्तों को मारा था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।